वैसे तो हड़ताल को कायदे से 1 महीना कल ही पूरा हो गया था, क्योंकि पूरी फरवरी हम बैठे थे, लेकिन 30वां दिन है। हमारी बहादुर बहनों के लिए जोरदार तालियां, अपने लिए तालियां बजाइए। आपको मैं बताना चाहती हूँ बहनों की कल के पूरे दिन में व्हाट्सएप ग्रुप्स में लगातार डिपार्टमेंट के कुछ ऑर्डर सर्कुलेट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सी बहनें अलग अलग आकर बात कर रही हैं। उससे बेहतर है कि हम एक ही साथ सारे मसलों पर बात कर ले। इसको लेकर कोई भ्रम न रहे, कोई कंफ्यूजन न रहे, तो बात करना सही है। जो भी बहनें खड़ी हैं वो बैठ जाएं, जो इधर उधर घूम रही हैं वो भी बैठ जाएं। मैं फिर अलग से किसी को समझाऊंगी नहीं। डिपार्टमेंट ने आपको आमतौर पर एक ही मैसेज है, उसकी भाषा थोड़ी अलग है। एक मैसेज भेजा है कि क्योंकि आपका मानदेय बढ़ गया है, क्योंकि सरकार जो मानदेय वृद्धि लेबर कानूनों के तहत कर सकती थी वो कर दी गई है, तो आप वापस ज्वाइनिंग ले लो, काम पर वापस आओ, किसी के बहकावे में मत आओ। किसी से उनका मतलब था यूनियन के बहकावे में मत आओ, हड़ताल खत्म करके अपना काम शुरू करो। इसके अलावा ये भी बोला है कि अगर आप ज्वाइनिंग लोगे तो हम आपको टर्मिनेट नहीं करेंगे, ये उस मैसेज में लिखा है। अब डिपार्टमेंट और अरविंद केजरीवाल सरकार ने जब से कि 2015 में हमारा आंदोलन पहली बार शुरू हुआ था, तब से अब तक इनके कथनी और करनी के बीच का फर्क देखते हैं, ताकि हमें पता चले कि जो ये मैसेज है उसका मतलब क्या है। अरविंद केजरीवाल ने 2015 में लिखित तौर पर अपने हस्ताक्षर के साथ कहा था आंगनवाड़ी कर्मियों का मानदेय डबल हो जाएगा। 2015 में मानदेय डबल हुआ? 2016 में हुआ? 2017 में 58 दिन की हड़ताल के बाद जब मजबूर हुआ था हमारा मानदेय बढ़ाने के लिए, जब चीफ मिनिस्टर के साइन किए हुए दस्तावेज तक कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, तो आपके ग्रुप में आने वाला ये मैसेज कि ज्वाइनिंग ले लो, किसी का टर्मिनेशन नहीं होगा, इस पर भरोसा करोगे क्या? इस पर कोई बहन भरोसा कर सकती है? इसके अलावा इन्होंने कहा था कि हम सभी बहनों को आने वाले समय में, चाहे वो पीएमएमवीवाई का पैसा हो, आधार का पैसा हो, प्रमोशन का मसला हो, इन सारे मसलों को हम रिजॉल्व करेंगे, हम इनका समाधान करेंगे। ऐसा क्यों हुआ है? जब हमारी हड़ताल शुरू हुई तब इन्हें पीएमएमवीवाई के पैसे देने की याद आ गई, तब इन्हें वर्कर्स को सुपरवाइजर्स के पद पे प्रमोट करने की याद आ गई, तब हेल्पर्स को वर्कर्स बनाने की याद आ गई। तो एक तरीके से हम ऑलरेडी आधी हड़ताल जीत गए हैं, क्योंकि हमने इनको वो सारे काम करने के लिए झुकाया है जो ये काम नहीं कर रहे थे। लेकिन बहनों, क्या हमारी लड़ाई इन रेवड़ियों के लिए थी कि ये रेवड़ी दे दो, ये गज्जक दे दो, ये लॉलीपॉप दे दो? अगर इसी के लिए लड़ाई करनी थी तो 30 दिन क्यों बैठे थे? 30 दिन बैठने का कोई मतलब नहीं था। हम आज भी सरकार को, डिपार्टमेंट को बार बार ये बात बोल रहे हैं कि अगर पूरी दिल्ली में आंगनवाड़ी का काम ठप है तो इसके लिए आप जिम्मेदार हो, हम जिम्मेदार नहीं है। जिस दिन हड़ताल शुरू हुई थी उस दिन भी यूनियन ने इनको कहा था तत्काल जो असली यूनियन है उससे बात करो, समझौता करो, मामले का समाधान करो। इन्होंने नहीं किया। इन्होंने सीटू जैसी दलाल यूनियन को वार्ता की टेबल पर बुलाया और हम आज देख सकते हैं कि जो
ये बेशर्म किस्म का समझौता हुआ है, उसमें किसकी मिली भगत है? यूनियन ने 13 फरवरी को ही बोल दिया था, जब वार्ता का न्योता आ गया था, कि ऐसी दलाल यूनियन जो कि सीटू है, उससे वार्ता करके चवन्नी अठन्नी बनाई जाएगी। बोला था कि नहीं? क्या हुआ? वही हुआ। और आज वो दलालों का गिरोह सीटू हमारे ही तमाम पोस्टरों से कॉपी पेस्ट करके अपना मांग पत्र सौंप रहा है। बोल रहा है कि सरकार ने एक तरफा तरीके से फैसला लिया। तो तुम गए क्या करने थे? तुम जिस बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनके कभी डिस्को डांस कर रहे थे, कभी भंगड़ा पा रहे थे, कभी लॉक एंड पॉप और कभी अलग अलग किस्म का जो तुम नाच गाना पेश कर रहे थे, नौटंकी कर रहे थे, उसके बाद तुम्हारी दाल नहीं गली, हड़ताल टूटी नहीं। ये क्या था? ये ड्रामा क्यों था? ड्रामा इसलिए था कि 21 तारीख को बंद कमरों में इसी तरीके का एक समझौता हो, 24 तारीख को मंत्री प्रेस के सामने वार्ता करे और बोले, मंत्री ने क्या बोला? यूनियन से वार्ता करके हम इस समझौते पे पहुंचे। सीटू कह रही है एक तरफा समझौता है, दाल में कुछ काला है, दोनों में कुछ लगता है तू में हो गई है, थोड़ा कलेश मच गया। लेकिन हम जानते हैं दोनों का पक्ष एक ही है, वो पक्ष सरकारी पक्ष है, वो कोई यूनियन या सरकार का पक्ष नहीं है, वो एक पक्ष है। लेकिन आज हम देख सकते हैं कि इनकी इस कोशिश के बावजूद जो 24 तारीख को आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बावजूद आंगनवाड़ी सेंटर बंद पड़े हैं, औरतें डेली आ रही है। न सिर्फ यहाँ बल्कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के हेडक्वार्टर पर भी हमारी बहनों ने सीज, अपना घेरा, अपना कब्जा जमा लिया है। अब बौखलाहट में क्योंकि कुछ और इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये कभी नरम कभी गरम दोनों किस्म का रवैया अपना रहे हैं। ये मत भूलो 23 फरवरी और 25 फरवरी को जो लेटर्स आए जिसमें टर्मिनेशन की धमकी है, वो किससे आए? डिपार्टमेंट से। और कल डिपार्टमेंट को लगा कि ज्यादा गर्म हो गया, ये तो उल्टी बात पड़ गई। हमने सोचा था टर्मिनेशन की धमकी देंगे, ये घरों में चली जाएंगी, लेकिन इन्होंने WCD पर कब्जा कर लिया, ऑफिस ही जाम कर दिया। तो इनको कल समझ में आ गया कि अब जरा थोड़ा टोन बदल देते हैं, अब जरा थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। तो इनकी प्यार मोहब्बत की बात क्या है? अरे हम तो कलीग हैं, आपके बगैर आंगनवाड़ी सेंटर सूने पड़े, आओ ज्वाइनिंग ले लो, आंगनवाड़ी सेंटर की शोभा बढ़ाओ। दूसरे शब्दों में जिसको कहते हैं बिटवीन द लाइन्स पढ़ना, मतलब जो बोला जा रहा है उसके पीछे के असली अर्थ को समझना। असली अर्थ मैं बताती हूँ। असली अर्थ यह है, आओ ज्वाइनिंग के बहाने आओ, माफीनामे लिखो, माफीनामे, वो माफीनामे जो होंगे वो आपके इकबालिया जुर्म होंगे। और उसके अगले दिन एक हाथ में टर्मिनेशन का लेटर और दूसरे हाथ में FIR की कॉपी होगी आपके। ये कहा हुआ है आनंद मानसरोवर, 2 वर्कर्स थी, चंचल और कविता, मैं नाम ले रही हूं, पूछ लेना अगर आपको भरोसा नहीं हो तो। कल गई थी ज्वाइनिंग लेने गई है, ज्वाइनिंग वाइनिंग मिली नहीं, उल्टे माफीनामा लिखवाया। मैं सारे ग्रुप्स में वो फॉरवर्ड कर दूंगी। माफीनामा लिखवाया और WCD डिपार्टमेंट के अंदर हमारे भी सोर्स हैं, अंदर की खबर है कि माफीनामे लिखवाकर इनको तत्काल टर्मिनेट किया जाए और इनके खिलाफ तत्काल क्रिमिनल केस डाले जाए। किस जुर्म में? जो इन्होंने कहा है कि आप अपनी सुपरवाइजर CDPO को मार पीट रही थी, धमकियां दे रही थी, आंगनवाड़ी सेंटर में तोड़फोड़ कर रही थी, जो दरअसल दलाल
सीटू और डिपार्टमेंट के ही कारनामे। हम अपने आंगनवाड़ी सेंटर खुद तोड़ेंगे। जिन आंगनवाड़ी सेंटर में पाई पाई इकट्ठा करके वो चार्ट, दरिया, सारे पेंसिल, शार्पनर, बच्चों की कॉपियां, किताबें जो हम अपनी जेबों से देते हैं, हम उनको फाड़ेंगे क्या? ये झूठे इल्जाम लगाकर अब इन्हीं माफी नामों को इकबालिया जुर्म बनाकर इन दोनों के खिलाफ न सिर्फ टर्मिनेशन को ऑर्डर जारी करेंगी बल्कि क्रिमिनल केस जारी करेंगी। मैंने कल भी आप लोगों तक एक संदेश पहुंचाया था कि इस वक्त काम पर जाने का मतलब है काम से जाना। जो काम पर जाएगा वो काम से जाएगा। बहनों, यह डिपार्टमेंट की साजिश है कि आपको लॉलीपॉप दिखाकर, जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आपको बच्ची ही समझते हैं, हालांकि आप बच्चियां नहीं हो। आपने इनकी इस हड़ताल के दौरान खास तौर पर जो वाट लगाई है, जो इनकी नाक में दम किया है, वो तो इनको ताउम्र, जब तक ये जिंदा है, ज्यादा दिन तो नहीं बचे, तो इतनी आफत मची हुई है, ज्यादा जिएंगे नहीं है, लेकिन जितना जिएंगे एक एक पल आपके द्वारा किया गया जो इस बार का पूरा क्रियाकलाप है, जो आपकी हड़ताल की कार्रवाई है, जो नाक में दम करो अभियान है, और जो अब तक की सबसे बड़ी जीत है, WCD का कब्जा, ये कब हुआ है? कहाँ हुआ है भाई? कहीं नहीं हुआ है, यहां हुआ है। हेडक्वार्टर का इनके तख्त पर हमारी बहनों ने घेरा डाला है, कब्जा किया है, और ये कुछ नहीं कर पा रहे। आप इस बात को ध्यान से समझिए, क्योंकि मैं अलग अलग बहनों को नहीं समझा सकती हूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होगा। ज्वाइनिंग का मतलब कुछ और नहीं है। ज्वाइनिंग का मतलब है, जो मैसेज भेजे उसमें बोला है ज्वाइनिंग है ना, तुम्हें टर्मिनेट नहीं करेंगे। ये सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही? ये सफाई देने की जरूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि ज्वाइनिंग ले लो और तुम्हें टर्मिनेट करेंगे, यही इसका मतलब है। यह वही बात हुई कि कोई पागल कुत्ता बैठा है और बोले आओ मेरे पास, मैं तुम्हें काटूंगा नहीं। आप यकीन करेंगी? पागल कुत्ता बोलता है नहीं हाँ भौंक रहे, लेकिन साथ में बोल रहे नहीं मैं तुम्हें काटूंगा नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। किस पागल कुत्ते की बात आप सुनोगे? नहीं सुनोगे। पागल कुत्ते के साथ क्या करोगे? जूता चप्पल और पिटाई, डंडा लोगे, नहीं तो म्यूनिसिपैलिटी को बुलाओगे और बंद करोगे और उसका इलाज करवाओगे। वही इलाज डिपार्टमेंट और केजरीवाल सरकार नुमा इस पागल कुत्ते का करना। ये आज मीठी गोली देके बोल रहे हैं आ जाओ ज्वाइनिंग करो, टर्मिनेट नहीं किए जाओगे। अगर ये अपनी बात के सच्चे हैं तो अभी के अभी डायरेक्टर और राजेंद्र पाल गौतम ये बयान जारी कर दे कि इन्होंने आनंद मानसरोवर की चंचल और कविता नाम की 2 वर्करों से माफीनामे नहीं लिखवाए थे। ये अभी ये बयान जारी कर दे। आपको लगता है ऐसी कोई बात बोलेंगे? ऊपर से ये ऑर्डर है कि आओ इन्हें मजा चखाओ, इनके पर कुछ ज्यादा ही बड़े हो गए, इनके पर काटो। और बहनों ये जानते हैं जब तक आप और यूनियन इस तरीके से साथ है, आप आसमान में उड़ने वाले बाज हो, आप शाहीन हो, ये आपको नहीं रोक सकते, आपके पर नहीं काट सकते। लेकिन जब आप अकेले डिपार्टमेंट जाओगे ज्वाइनिंग के बहाने, तो आप उस पर कटी चिड़िया के समान होंगे जो फिर कभी उड़ नहीं पाएगी, कभी नहीं उड़ पाएगी, वो डिपार्टमेंट में भी नहीं रह पाएगी और उसके खिलाफ जो ये FIR और क्रिमिनल केसेस के जरिए जो करना चाहेंगे वो भी करेंगे। तो इनके झांसे में नहीं आना है। कल ये बोल रहे हैं
कि 2 तारीख आज की छुट्टी के बाद ज्वाइनिंग ले लो। मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या ज्वाइनिंग लेनी है? नहीं। क्या हड़ताल खत्म करनी है? नहीं। ये जवाब कल इनको मिलना चाहिए। इन्हें ये पता चलना चाहिए कि दिल्ली की आंगनवाड़ी कर्मी दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के नेतृत्व में डटी हुई है और हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक, क्या शर्त है हमारी? शर्त नंबर 1, किसी भी व्यक्ति को हड़ताल में आए हुए को दंड और प्रतिबंध न किया जाए। पहली शर्त, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन से 2 पक्षीय वार्ता करो और वार्ता के जरिए तमाम मसलों का सम्मानजनक समाधान करो, जिसमें अब प्रायोरिटी नंबर 1 जो ये यूनियन को करार देंगे कि हड़ताल में शामिल किसी भी वर्कर या हेल्पर को ना तो टर्मिनेट किया जाएगा, ना सस्पेंड किया जाएगा, ना सैलरी काटी जाएगी। बिना यूनियन के नेतृत्व में हुए ऐसे किसी करारनामे के अगर आप बहनों हड़ताल के बीचों बीच वापस जाती हो तो ये आपके साथ वही करेंगे जो मैंने अभी 2 आपको मिसालें दी हैं। बिल्कुल नहीं जाना है। शर्त नंबर 2 कि अपने लॉलीपॉप अपने पास रखो। 23 फरवरी और 25 फरवरी को जो धमकी भरे पत्र, पहला पत्र सभी बहनों को और दूसरा जो 30 हमारी वर्कर्स हेल्पर्स को जारी किया है, वो तत्काल वापस लो और इस किए के लिए माफी मांगो, नहीं तो तब तक हड़ताल भी चल रही है, सिविल लाइन्स पर तो बैठे ही है, तब तक WCD का कब्जा भी नहीं छोड़ेंगे। आपकी डायरेक्टर ने कल एक अखबार को द हिंदू को बयान दिया है कि अरे जो WCD के बाहर बैठी है वो तो आंगनवाड़ी में काम नहीं करती है। तो बहनों अपने आई कार्ड निकाल लो आप। इनका एक ही जवाब है, अपने अपने आई कार्ड एक बार निकाल लो, हवा में थोड़ा लहरा भी दो, खोल के सारी बहनें अपने आई कार्ड निकाल लो और रश्मि सिंह डायरेक्टर WCD के मुंह पर यही से ऐसा तमाचा मारो कि इसके झूठ की पोल पट्टी मीडिया कर्मियों के सामने, दिल्ली के वासियों के सामने और देश की जनता के सामने बेनकाब हो। अपने अपने सभी बहनें बिल्कुल ऐसे ही लहरा दीजिए अपने अपने आई कार्ड। और इनकी असलियत ये कहना कि मेरे डिपार्टमेंट के ऑफिस के बाहर और सिविल लाइन पर आंगनवाड़ी कर्मी नहीं बैठे, लानत है रश्मि सिंह तुझ पर। अगर हिम्मत है तो यार सिविल लाइन पर आके दिखा, अपनी शक्ल दिखा यहाँ पर, तुझे दिखला देंगे कि यार सारी बैठी हुई डिपार्टमेंट की वर्कर्स हेल्पर्स है। ये इसलिए नहीं जानती है क्योंकि ये एसी कमरे में बैठ के अपनी गद्देदार कुर्सी पर ऑर्डर जारी करती है। ये कभी किसी इलाके में गई है? ये कभी पोशाक बांटने गई है? ये कभी किसी बच्चे की पहचान करने के लिए, उसकी पड़ताल करने के लिए किसी एरिया में गई है? ये आधार का काम करती है? ये BLO का काम करती है? ये पोषण रह के राज चलाती है? ये रजिस्टर मेंटेन करती है? तो ये 3 लाख की सैलरी क्यों खाती है? क्या काम करती है ये? हफ्ते में 2 छुट्टियां लेती है, काम नहीं करती है, डराती धमकाती है, असंवैधानिक हरकत करती है, गैर कानूनी हरकत करती है। इसकी जगह WCD के हेडक्वार्टर में नहीं है, तिहाड़ में है। इसको तिहाड़ भेजेंगे। हमारी बहनों को डराने धमकाने का काम कर रहे हो कि ज्वाइनिंग नहीं लोगे तो टर्मिनेट करेंगे। तुम्हें खुला चैलेंज है, एक भी बहन को टर्मिनेट करके दिखा दो, तुम्हारी WCD की नींव हिला के रख देंगे। तुमने अगर किसी भी एक वर्कर या हेल्पर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की गुस्ताखी की जो हड़ताल में शामिल है, जो घरों में बैठी है, इक्का दुक्का
उनके साथ जो होगा उसके लिए वो जिम्मेदार है और सबसे पहले उन्हीं के साथ होगा। लेकिन हड़ताल में आई हमारी हजारों बहनों के खिलाफ अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट ने कोई गुस्ताखी की तो हमने हमेशा ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हम चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है। हम तुम्हारे दलाल पीटू वाले नेताजी नहीं है जो चाय की चुस्कियों पर वार्ता की टेबल के नीचे जो लेन देन होता है वो करते हैं। हम एक क्रांतिकारी जुझारू यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के लोग हैं। हमसे डील करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो WCD का घेराव और कब्जा भी जारी रहेगा, हड़ताल भी जारी रहेगी। तुम्हारे लोगों को दफ्तर में घुसने नहीं देंगे। यहीं से बोल रहे हैं, यहीं से बोल रहे हैं। और इसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। ये यूनियन से वार्ता नहीं कर रहे, ये हड़ताल जानबूझ के खींच रहे हैं। ये दिल्ली की जनता को खून के आंसू रुला रहे हैं। ये हमारी बहनों को धमकी भरे पत्र भेज रहे हैं, गैर कानूनी हरकत वो कर रहे हैं। हम एकदम न्याय संगत लड़ाई लड़ रहे हैं बहनों। ये न्याय की लड़ाई है अन्याय के खिलाफ और ये हर हाल में